मर्डर मुबारक अनुजा चौहान के लिखे हुए नावल पर है। ये फिल्म रॉयल दिल्ली क्लब में होने वाले मर्डर पर बनी हुई है। जैसे जैसे ये फिल्म आगे चलती है हमें हर किरदार मशकूक नजर आता है। तो आए जानते हैं कि रॉयल दिल्ली क्लब में क्या हुआ और मर्डर मुबारक में होने वाले कत्ल का जिम्मेदार कौन था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रॉयल दिल्ली क्लब ऐसे अजीब व गरीब किरदारों से भरा हुआ था जो आम लोगों में मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी उन जैसी नहीं थी। 1971 में हिंदुस्तान में प्राइवेसी पर्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन क्लब के लोग फिर भी अपने आप को रॉयल्टी से कम नहीं मानते थे। क्लब के लिए एक नए सदर का इंतखाब होना था और शहनाज नूरानी एक अदाकारा सोशलिस्ट और रणोजय सिंह जिन्होंने अब भी लोगों से कहा कि वो उन्हें हुक्म कहकर मुखातिब करें, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। उन तमाम ढोंग लोगों के दरमियान आकाश डोगरा नाम का एक शख्स भी था जिसने अपने घर वालों को बताया कि वो क्लब जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो क्लासिज्म के खिलाफ हैं। दूसरा किरदार बाम्बी, जिसके शोहर की बस हादसे में मौत हो गई थी और जैसे ये फिल्म आगे चलती है हमें मालूम हुआ कि शादी से पहले वो आकाश के बहुत करीब थी। कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर वो शादी नहीं कर सके, लेकिन चंगारी अब भी मौजूद थी। मर्डर मुबारक के आगाज में इस वक्त चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ जब क्लब फिटनेस ट्रेनर लियो मैथ्यूज की जिम से लाश मिली। तभी एएसपी भवानी और सब इंस्पेक्टर पदम ने इस मामले की जांच शुरू की। इन्हें पता चला कि लियो रॉबिन हुड की तरह है जो अमीरों को लूट कर गरीबों को देता है। इसके पास शेफर्ड्स होम यतीम खाने का नाम एक खैराती इदारा था और उसने इस क्लब के मेंबर्स को वहां रकम अतैया करने पर मजबूर करने के तरीके तलाश किए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है बहुत से चौंका देने वाले इंकशाफ हुए और क्लब के बहुत से मेंबर के असली चेहरे बेनकाब हो गए। एएसपी भवानी को रॉयल दिल्ली क्लब के मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको उनके बारे में बहुत से घिनौने राजों का पता चला कि रणविजय सिंह थिनसोक के साथ ताल्लुकात में थे और उनकी पूरी जिंदगी एक बड़ा झूठ था। इसके पास पैसे नहीं थे और वो लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अब भी मरायत की जिंदगी गुजार रहा है, एक मैकेनिक से हर रोज कारें किराए पर लेता था। हकीकत में रणविजय सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो क्लब जा सकें और महसूस करें कि वो अब भी बादशाह हैं। लियो रणविजय को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि वो इसकी हकीकत जानता था, जिसकी वजह से वो यतीम खाने को अतैया करने पर मजबूर हो रहा था। राकेश यतीम खाने का वार्डन शहनाज का बेटा और लियो को इसकी हकीकत का इल्म था। इसने इसे ब्लैकमेल किया और इसे बताया कि अगर वो बहुत ज्यादा चंदा नहीं देती तो वो इसकी हकीकत सबको बताएगा। एएसपी को इस हकीकत के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब एक दिन शहनाज ने अपने कही हुई बात से मुकर गई और उसने इसे बताया कि 1992 के मुंबई फसाद के दौरान इसने किसी तरह बच्चे को जन्म दिया। एएसपी भवानी को मालूम था कि शहनाज की दो बेटियां इतनी बूढ़ी नहीं हैं और इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि इनका कोई और भी बच्चा हो सकता है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। यश नशे का आदी था और इसकी मां रोशन बत्रा को इस हकीकत का इल्म था लेकिन दुनिया से छुपाया। एएसपी ने अक्सर गप्पी को चुकंदर के पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देते हुए देखा, लेकिन जब तक वो डोगरू में रात का खाना खाने गया इसे मालूम नहीं था कि ये किसी वजह से था। मर्डर मुबारक में हमने देखा कि लियो के बाद गोपी की मौत पुरअसरार हालात में हुई और एएसपी की तवील अरसे तक ये समझ नहीं आई कि इतने गरीब रूह को क्यों कत्ल किया गया, लेकिन फिर उसने एएसपी कुमार को गोपी दरअसल पौधों को पानी नहीं दे रहा था बल्कि हकीकत में वो मिट्टी पर तेजाब छिड़क कर नीचे पड़ी हड्डियों को पिघलाने की कोशिश कर रहा था। किचन गार्डन, जिसका नाम रणविजय सिंह की आजानी बीवी के नाम पर रखा गया था, उसको खोद कर कंकाल बरामद हुए। पहले तो सबने सोचा कि कंकाल गंगा के गुमशुदा शोहर अजय कुमार का होगा। अजय क्लब में बहुत से लोगों को मंशियात फराहम करता था और उसने गंगा को कई बार जिस्मानी ज्यादती का निशाना भी बनाया, लेकिन एक मोड़ तब आया जब अजय कुमार को पदम ने जिंदा पकड़ लिया और इसी वक्त एएसपी को मालूम हुआ कि हकीकत पहले जैसी नजर नहीं आती। डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद एएसपी भवानी को मालूम हुआ कि कंकाल बाम्बी के शोहर अंशुल का है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो बस हादसे में मर गया। इंकशाफ के बाद आकाश डोगरा एक सस्पेक्ट बन गया क्योंकि हर कोई
कोई जानता था कि वो बॉम्बी से मोहब्बत करता और वो हमेशा इससे शादी करना चाहता। एएसपी ने सबको रॉयल दिल्ली क्लब बुलाया क्योंकि तमाम मेंबर उनकी मौजूदगी में कातिल को बेनकाब करना चाहता था। एएसपी ने सबको रॉयल दिल्ली क्लब बुलाया और सबसे पहले इसने उन तीनों कत्ल के लिए यश को तैयार करने की कोशिश की। उसने कहा कि यश खुफिया तौर पर बॉम्बी की वीडियोस रिकॉर्ड करता। उसने इसकी जान लेने की कोशिश की क्योंकि वो इसे आकाश के साथ नहीं देख सकता, लेकिन फिर वो रोशनी अपना गुस्सा खो बैठी और एएसपी ने एक और नजरिया बनाया जिसके मुताबिक आकाश डोगरा कातिल था। एएसपी ने कहा कि बॉम्बी और अंशुल की बरसी के दिन आकाश पार्टी से जल्दी चला गया, लेकिन वो एक बार फिर रात देर गए वापस आया। लियो के टेप से बरामद होने वाली फुटेज में वाज़ेह था कि आकाश के कार रॉयल दिल्ली क्लब के पार्किंग में खड़ी थी और इससे प्रॉपर्टी में दाखिल हुए भी देखा गया। एएसपी ने आकाश और दीगर को बताया कि इस रात की सीसीटीवी फुटेज को हदफ कर दिया गया है और यहाँ तक कि वो मजस्मा भी गायब है जो कत्ल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जिस दिन ये वाकया पेश आया, एएसपी भवानी ने आकाश को गिरफ्तार किया, लेकिन बॉम्बी ने इसे रोका और कहा कि यश ने अपनी जान लेने की कोशिश करने से पहले एक नोट लिखा जिसमें इसने अंशुल, लियो और गोपी को कत्ल करने का एतराफ किया। लेकिन एएसपी ने अपने बयानिए पर कायम रहते हुए कहा कि उनके मुताबिक ये आकाश था जिसने वो खत लिखा और बाथ टब में छोड़ दिया गया जहाँ यश पड़ा था। दरअसल एएसपी ने पता लगाया था कि कातिल कौन है और वो सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि मुजरिम सामने आए। वो जानता था कि यश पर इल्जाम लगाने से इसकी मां मुश्तमिल हो जाएगी और फिर आकाश को फरेब देने से कातिल इसकी शनाख्त को बेनकाब करेगा। जब आकाश को थाने ले जा रहा था तो बॉम्बी ने एएसपी को रोकने को कहा। तभी जब बॉम्बी ने एतराफ किया कि इसने अपने शोहर का कत्ल किया था। जब वो इसे गंगा के लिए छोड़ने जा रहा, उसने कहा कि लियो और गुप्पी से मालूम हुआ था कि अंशुल का कंकाल किचन गार्डन में दफन किया गया, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। फिर वो गुप्पी को मारने के लिए चली गई क्योंकि वो आखिरी गवाह रह गया था। बॉम्बी ने एक ज़हीन औरत थी और वो जानती थी कि इसे कत्ल के लिए किसी को फ्रेम करने की जरूरत है ताकि ये इल्जाम उस या आकाश पर ना लगे। इसलिए वो यश को मारने गई और वो सुसाइड नोट इसकी लाश के पास छोड़ गया, लेकिन खुशकिस्मती से यश बच गया। हालांकि वो मंशियात की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से कोमा की हालत में चला गया। मर्डर मुबारक के इख्तिताम पर बॉम्बी ने खुद को कातिल नाफिज करने वाले काम के हवाले कर दिया और आखिरकार इसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मर्डर मुबारक के खात्मे के दौरान एएसपी भवानी ने बाला आखिर कातिल बॉम्बी को पकड़ लिया। ताहम कातिल और ये कत्ल इसके लिए एक दिलचस्प था। वो एक मराद याफ्ता शख्स का नुक्ता नजर और उसने अपने शोहर को कत्ल करने की वजह बताई। बॉम्बी जानती थी कि अंशुल इससे मोहब्बत नहीं करता था और वो इससे धोखा दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी शादी को कामिल करार दिया क्योंकि इसकी नुक्ता नजर के मुताबिक मोहब्बत शादी को काम करने के लिए जरूरी जुज़ा नहीं थी। बॉम्बी ने कहा कि वो दो अफराद को एक ही तबके से रखने की जरूरत है क्योंकि इन्हें एक ऐसे माशरे में रहना होता है जहाँ इन्हें अपनी साख को बरकरार रखना होता है। शहर के लिहाज से इसका मतलब ये था कि इसे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जिसकी माली हैसियत इसके मुकाबले में ज्यादा नहीं तो बराबर है। बॉम्बी ने कबूल किया कि मरात याफ्ता तबका अक्सर उनके हुक्म में रहता है और वो हकीकी दुनिया में जाने के लिए बहुत खौफजदा थी। इसने कहा कि एएसपी भवानी जैसा शख्स क्लब को तलाश करेगा और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल हैरत अंगेज था, लेकिन इसके लिए ये एक महफूज पनाहगाह थी। हमने देखा कि जो लोग क्लब के मेंबर थे उनमें से ज्यादातर मुनाफिक थे और मजे की बात ये थी कि हकीकत से मैलों दूर होने की हकीकत से पूरी तरह आगाह होने के बाद भी वो बदलना नहीं चाहते। वो दूसरों की हालत पर हमदर्द नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने जानबूझकर अपनी आलमी नजरिए को बहुत तंग रखा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।